सबसे पहले जो शेयर काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में है और गूगल में लगातार ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो लेकर के आते हैं सर IRFC और RVNL। काफ़ी चर्चाएं हमने आपसे कई बार की हैं, आज इन दोनों पे ही आपसे जानना चाहेंगे। फ्रेश बाइंग के कोई लेवल हैं यहाँ पर, क्या अभी खरीदारी की जा सकती है? आज आधे % की मजबूती IRFC में है और वहीं अगर RVNL पे अगर हम देखें तो करीब 1% के आसपास की मजबूती है। अभी क्या करना चाहिए? क्या कोई गुंजाइश है या अभी वेट करना चाहिए और नीचे आने का, या फिर खरीदारी करके चलें? अभी एक हफ्ते पहले ही या 5-6 दिन पहले ही करीब एक बड़ा ऑर्डर जो है वो जो है सरकार की तरफ से रिलीज़ किया गया है। करीब 16,000 समथिंग करोड़ का ऑर्डर था और ये बाकी रेलवे कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप कैसे देख रहे हैं सर इन दोनों कंपनियों को? सर, सबसे पहले IRFC की बात करें। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ी, जिसमें ये लिखा है कि भारत में जितनी ट्रेन्स का आप नाम लेते हो, राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, ये सब का मालिक भारतीय रेल नहीं है, IRFC है। ये एक फैक्ट है। और अगर आप जैसे कई दर्शक जानते होंगे कि IRFC लोन अरेंज करता है इंडियन रेलवे के लिए। ये भारतीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से पैसा जुटाता है और ये पैसे से जो एसेट रेलवे खरीदती है उसके लिए ये पैसा जुटाता है। अरेंजमेंट उसके बाद ये होता है कि ये 30 साल के लिए ये एसेट जो बनते हैं, ये पैसे जुटाने के बाद उसको लीज पे देता है रेलवे को 15-15 साल के 2 किश्त में, और उसको उसके ऊपर में लीज रेंटल मिलता है। और 30 साल के बाद में जीरो कॉस्ट पे वो शेयर उसको जीरो कॉस्ट में उसको रेलवे को दे देता है। अब आ जाइए, रेलवे के ऑर्डर से इस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ रुपए जुटाती है जी। इस कंपनी को अगर आप खरीदते हैं तो आपको इसमें डिविडेंड यील्ड के हिसाब से खरीदना चाहिए और न कि इसके अंदर में बड़ा प्राइस मूवमेंट आए इसके लिए खरीदना चाहिए। तो डिविडेंड यील्ड इसमें अच्छा मिलता है, भाव जो होता है उसके हिसाब से। और इसका डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट है, ये मई के महीने में ये डिविडेंड देता है, जिसका पेमेंट जुलाई के आसपास होता है। क्या इस भाव में आप ले सकते हो? बाजार में जब मोमेंटम आता है तो IRFC में भी आता है, और IRFC की चाल ऐसी है कि 10-12 रुपए का ये मूव देता है। इसका मतलब मौजूदा भाव में ये 8-9% आपको अप्रिसिएशन देता है। बट इसमें चाल कब आएगी ये गेस करना वो जो बारीकी से जो इंट्राडे ट्रेडर करते हैं वही कर सकते हैं। अब आ जाते हैं RVNL पे। RVNL में देखिए, ये कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं, ये रेलवे के लिए काम करता है और कुछ काम रेलवे के लिए ये औरों को भी बांटता है, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हो या इसका एक कंपीटिंग आर्म है इरकॉन, उसके साथ भी ये काम बांटता है। शेयर में ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन रहा है, लेकिन फिलहाल एवरेजेस के बीच में ये शेयर फंसा हुआ है। जब तक ये शेयर 370 रुपए को पार नहीं कर जाता, ये एवरेजेस के बीच दबा रहेगा। तो लक्ष्य थोड़ा सा दूर है, लेकिन इसमें भी जब बाजार में मोमेंटम आता है तो क्योंकि ये एक मोमेंटम पैक का हिस्सा है, इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सेफ खरीदारी के लिए ये एडवाइस मैं नहीं करूंगा। ठीक है सर, अभी के लिए अभी खरीदारी की सलाह यहाँ पर नहीं है। IRFC में 7-8 रुपये का मोमेंटम के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी जो 2 कंपनियाँ हैं जिस पर कि आज गूगल ट्रेंड में ये शेयर शामिल हैं और हमारे आपके बीच अक्सर
चर्चाओं में भी रहे हैं, वो है एक तो इरिडा और दूसरा है सुज़लॉन। पहले तो बात इरिडा से ही शुरू करेंगे। मुझे याद है जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तब से हम लोग इस पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद से ये 300 का लेवल क्रॉस किया, अभी 150 पे क्या अच्छा लग रहा है क्या सर? क्या फ्रेश बाई यहाँ पर की जा सकती है, और अगर की करें तो क्या टारगेट हो सकते हैं? विपुल जी, इस शेयर के बारे में कई बार मैंने लोगों को समझाया है कि ये रिन्यूएबल पावर को फाइनेंस करता है, लोन देता है, जो कंपनियां रिन्यूएबल पावर के एसेट लगाती है। ये रिन्यूएबल पावर के जनरेशन में नहीं है और इसकी वैल्यूएशन फाइनेंस कंपनी या बैंक या इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ही होनी चाहिए, जो कि आज के दिन ये सब इंस्टीट्यूशन से बहुत ज्यादा महंगी ये कंपनी है। कंपनी में निवेश करने में डर लगता है क्योंकि वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन पब्लिक की फैंसी इतनी है कि जिस शेयर ने 10 टाइम्स रिटर्न दिया हो इश्यू प्राइस से 32 से 320, उसमें हर भाव में, नीचे के भाव में लोग बाग निवेश करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें भी वही तकलीफ है, एवरेजेस के नीचे दबी हुई है शेयर। एक प्राइस मूवमेंट चाहिए तब जाकर ये इसमें कोई खरीदारी के संकेत बनते हैं। अवॉइड करो, ज्यादा बेहतर होगा। अवॉइड करो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है सर। सुज़लॉन सर 50 रुपये के आसपास आ गया है। क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ेगा? जब भी नतीजे आते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एक अपर सर्किट 1-2 दिन की का मोमेंटम बनता है। अभी 50 रुपये के आसपास कैसा लग रहा है आपको सुज़लॉन? आवाज़ मिल रही सर आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर। सर, सुज़लॉन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बराबर एवरेजेस के ठीक नीचे खड़ा है शेयर। अगर इसमें 4 रुपए बढ़ जाता है तो मेरे जैसे एनालिस्ट आपको एक इसमें ब्रेकआउट की बात करने लगेंगे। तो अगर आप इसमें मोमेंटम के लिए खेलना चाहते हैं तो आप कुछ निवेश कर सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि बिना स्टॉप लॉस रखे इसमें ट्रेड ना करें। तो बिना स्टॉप लॉस रखे ट्रेड ना करें। टारगेट क्या रखे, क्या बता रहे हैं सर आप? 56 के ऊपर जाएगा फिर ब्रेकआउट आएगा? सर, ब्रेकआउट 55-56 के आसपास मिलेगा। आप एक 45 रुपए का या 46 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो इसके टारगेट 64 से 68 रुपए के बीच में आएंगे। कब ब्रेकआउट होता है उसके हिसाब से ये टारगेट तय होगा। ठीक सर। अगली कंपनी रिलायंस पावर आज ट्रेंडिंग में है, बनी हुई है सर। सस्ती कंपनी है, बहुत लोगों को मैनेजमेंट को लेकर के, सस्ती का मतलब शेयर प्राइस के हिसाब से था, बहुत लोगों को इसकी मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी चिंताएं, आशंकाएं रहती हैं। अभी क्या करें? 39 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, एक महीने में 15-16% चला है, पर क्या इस पर जो लोग दाव लगा रहे हैं उनको दाव लगाना चाहिए करंट लेवल पे? सर, इस कंपनी के फंडामेंटल्स में बदलाव हुआ है। जो कंपनी के ऊपर ऋण था उसमें कुछ हद तक सेटल करके पूरा हो चुका है। अब ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन हिस्ट्री, ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, इसलिए कई लोग इससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मोमेंटम एंड वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। इसमें भी वही रूल अप्लाई करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस शेयर में बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसमें पोजीशन ली जा सकती है, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक। अगली दो कंपनियां दो अलग अलग सेक्टर की हैं और मुझे बताया जा रहा है कि इस सेगमेंट के लिए सिर्फ 2 मिनट है, उसके बाद ब्रोकर बोले के लिए हर्ष तैयार हो रहे हैं। तो सर, जियो फाइनेंस और जोमैटो, हालांकि दोनों बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र है। जियो फाइनेंस पे आपका व्यू, रिलायंस से जुड़ी कंपनी, बहुत सारे लोगों का जब लिस्ट हुई थी तब से आपके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। 200-225 रुपये के आसपास का शेयर अब कैसा लग रहा है? जहां से चला था वहां आ गया है, क्या जो लोग चूक गए हैं अभी पैसे लगा सकते हैं? विपुल जी, संक्षेप में ये कहूंगा,
बहुत ज्यादा उम्मीद है इस कंपनी से, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा झलक कंपनी ने नहीं दिखाई। ये देखते हैं कि इस बार रिजल्ट के बाद में कुछ झलक दिखता है कि नहीं। अगर नहीं दिखता तो फिर इसको एक बार साइड में कर देना चाहिए। रिजल्ट के हिसाब से अगर कोई इसमें पंटिंग करना चाहता है तो एक 5% का स्टॉप लॉस रख ले, जिस भी भाव में खरीदता है वो उसके लिए ठीक रहेगा। जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि खाना देने के लिए और उसके ऊपर कमीशन मिलता है बनाने वाले से, यानी कि रेस्टोरेंट से, और उसके ऊपर आप अलग से प्रॉफिट चार्ज करते हो और उसके बाद पहले लॉस किया अब कुछ प्रॉफिट है। ये धंधा कैसे सस्टेनेबल रहेगा, ये अभी तक मुझे पल्ले नहीं पड़ा है। तो इस कंपनी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। कोई बात नहीं सर। आखिरी की दो कंपनियां, फिर ब्रोकर बोले पे जाते हैं। और आखिरी की दो कंपनी है एनबीसीसी और वेदांता। ये एक पीएसयू कंपनी और एक ऐसी कंपनी जो कि डिविडेंड के लिए जानी जाती है, और अब इसका डिमर्जर कुछ ही दिनों में जो है वो हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास है उनको तो शेयर मिल जाएंगे, पर क्या जो लोग पैसे लगाना चाह रहे हैं उन्हें लगाने चाहिए कि नहीं। एनबीसीसी 87 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और वेदांता पे भी आपकी राय सर। सर एनबीसीसी में चार्ट पॉजिटिव हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि शेयर की मुंडी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। मेरे लैंग्वेज को माफ कीजिएगा, बट चार्ट देखते देखते ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये शेयर में थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। सरकार की कंपनी है, बिल्डिंग का कामकाज करती है और इसमें एक अपवर्ड मूव दिख रहा है। वेदांता का दबाव का कारण है एक तरफ पे आपके जो मेटल पैक में गिरावट हुई है टैरिफ लगने के बाद, और पॉजिटिव जो इसमें रुझान है वो कि ये कंपनी स्प्लिट होने वाली है। ये कब तक होगी ये देखना होगा, क्योंकि फिलहाल जो है ये डेट डिसाइड नहीं हुआ है स्प्लिट का, मर्जर जो होना है वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा अभी इसमें समय लग सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कीम में। तो सिर्फ डिवीजन के लिए अगर आप इसमें सट्टा करना चाहते हो तो थोड़ा समय रुक जाइए, ये ट्रम्प टैरिफ पे भी कुछ क्लैरिटी आ जाए उसके बाद निवेश किया जा सकता है।